हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अमित। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का एक मॉडल पेपर। जी हाँ दोस्तों, यह मॉडल पेपर आपका बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देखिए आपका जो पेपर का पैटर्न है वह 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए चेंज हो चुका है। ठीक है, यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट वो प्रोसेस समझाने वाला हूं जो आपका पैटर्न आने वाला। ठीक है, और आपको यह भी बताऊंगा किस प्रकार से आप 70 में 65 प्लस यानी 65 प्लस अंक अचीव कर सकते हैं। तो इस मॉडल पेपर को कंप्लीट देखिएगा, आज हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं आपका जो टाइम है वो पहले की तरह ही 3 घंटे 15 मिनट होने वाला है। ठीक है, और यहां पर आपके निर्देश भी दिए गए हैं, और निर्देश के अलावा अब जो बात आती है पैटर्न की। ठीक है, क्योंकि पैटर्न जो है वह चेंज है, इसमें अब आपसे 20 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको ओएमआर शीट पर भरने होंगे। ठीक है, अब ओएमआर शीट पर आपको किस प्रकार से भरने होंगे तो इस पर एक कंप्लीट वीडियो आपको मिलने वाला है। और बाकी बात करें इनमें से, देखिए आपका जो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा वह भी इसी प्रश्न पत्र में शामिल रहेगा, और बचा हुआ जो 50 नंबर का आपका वर्णात्मक क्वेश्चन आएंगे यानी आपको जो लिखने होंगे वह भी आपका इसी प्रश्न पत्र में शामिल रहेगा। ठीक है, यानी आपका जो क्वेश्चन पेपर है वह एक ही होगा और इसी में आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, और आपको अलग से एक ओएमआर शीट भरने के लिए दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहां पर आपके पहले उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि जो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ठीक है, तो खंड आ के अंतर्गत आता है, और इसमें आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए 20 को पहले हम समझ लेते हैं और उनका आंसर भी देखेंगे। तो पहला देखिए क्वेश्चन है आपका यहां पर कि जर्मनी का राष्ट्र रूपक था, कौन था? ठीक है, यहां पर तो इसके लिए आपके ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए पहला है आपका मारियान, सेकंड ऑप्शन है आपका जर्मनी तिरंगा, और तीसरा है आपका जर्मेनिया, और चौथा है जर्मन। ठीक है, तो जर्मनी का राष्ट्र रूपक था तो जर्मेनिया। ठीक है, तो आपका तीसरा जो ऑप्शन है वह करेक्ट होगा इसमें। चलिए सेकंड देखते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन है मार्टिन लूथर थे, कौन थे? तो देखिए मार्टिन लूथर एक समाज सुधारक थे, अर्थात आपका तीसरा जो ऑप्शन होगा वह करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो यह आपका न्यूयॉर्क में, यानी आपका जो ऑप्शन ग है वह करेक्ट हो जाएगा। तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ था, घटित हुआ था? ठीक है, तो देखिए चौरी चौरा जो कांड है वह उत्तर प्रदेश में हुआ था। यह स्थान जो आपका चौरी चौरा है वह कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। और यह कब घटित हुआ था? तो देखिए यह 1922 में घटित हुआ था, यानी आपका जो थर्ड ऑप्शन है वह इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए यहां पर आप क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। देखिए यहां पर कहा गया कि देश की अखंडता तथा एकता के लिए आवश्यक है। तो देखिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है, या सत्ता का विभाजन आवश्यक है, या राजतंत्र, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसी प्रकार से सेम आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है। 20 आपके ऑब्जेक्टिव शुरुआत में ही इसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर में रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि यह 2023 का मॉडल पेपर है। तो देखिए इसका जो आपका करेक्ट हो जाएगा वह होगा सत्ता की साझेदारी, यानी देश की अखंडता तथा एकता के लिए आवश्यक है यहां पर सत्ता की साझेदारी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। देखिए छठवां जो क्वेश्चन इसमें कहा गया है संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो देखिए समवर्ती सूची में आपका जो शिक्षा है वह समवर्ती सूची में आता है, तो यहां पर ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी शिक्षा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें 7वें क्वेश्चन में कहा गया कि पवन, और यहां पर आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है। देखिए यहां पर इस प्रकार से भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो रिक्त स्थान छोड़ा गया, कहा गया संसाधन का एक प्रकार है। तो देखिए किस प्रकार का यह है जो आपका पवन है, वायु। ठीक है, तो यह किस प्रकार का संसाधन है? तो यह आपका नवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत भी मान सकते हैं। तो यानी कि आपका यह जो सेकंड ऑप्शन होगा इसमें करेक्ट हो जाएगा।
अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किया जाता है तो वह किस क्षेत्र में आएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका यह आएगा प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, यानी कि जो एक ऐसी वस्तु है जिसका अधिकांशतः जो प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किया जा रहा है तो वह आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। इसमें कहा गया है कि विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है। ठीक है, मतलब देखिए विदेशी व्यापार जो होता है तो वह आप सभी जानते हैं कि जो दो देशों के मध्य ही होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन वैसे भी दिए गए, कितना आसान सा क्वेश्चन है। कहा गया है कि दो देशों के मध्य, दो प्रदेशों के मध्य, दो नगरों के मध्य या दो गांवों के मध्य। तो आप सभी जानते हैं कि जो विदेशी व्यापार होता है वह दो देशों के मध्य होता है। तो आपका पहला जो विकल्प होगा वह करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। देखिए 10वां जो क्वेश्चन इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित है। तो देखिए सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों पे आधार पर जो विभाजित है, तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर देखिए विभाजित है कहा गया इसमें। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका होगा उद्यमों के स्वामित्व में। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन 3 इसका एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। इसमें कहा गया कि झरिया प्रसिद्ध है। झरिया किस लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए लौह अयस्क के लिए या कोयला के लिए या तांबा के लिए या बॉक्साइट के लिए। तो देखिए झरिया जो है वह झारखंड के धनबाद में है। ठीक है, धनबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो यह आपका कोयला के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि आपका ऑप्शन जो बी है यानी खा एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। देखिए यहां पर कहा गया कि सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था। तो यह आपका अक्टूबर 2005 में हुआ था। तो इसका आपका पहला विकल्प करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 यानी 13 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय राज्य नहीं है। तो देखिए दिल्ली आपका जो है वह भारत का संघीय राज्य में नहीं आता। ठीक है, तो यहां पर आपका यह अलग हो जाएगा। तो इसका आपका चौथा विकल्प करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कहा गया है कि भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात क्या है। तो देखिए यह आपका बहुत ही कम है। ठीक है, तो यहां पर आपका जो पहला विकल्प होगा यानी बहुत ही कम, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। कहा गया है कि गुलामगिरी के लेखक कौन था। ठीक है, गुलामगिरी का लेखक कौन था। तो ज्योतिबा फूले जो है वो गुलामगिरी के लेखक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वह खा हो जाएगा। ठीक है, तो 15 का आपका सेकंड जो है विकल्प करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। इसमें कहा गया कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। तो चाय की खेती के लिए जो मिट्टी उपयुक्त होती है वह आपकी लेटराइट मिट्टी उपयोग में लाई जाती है, यानी ढालदार जहां जमीन होती है वहां पर चाय का उत्पादन होता है। तो ये आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा चौथा विकल्प। क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन सी रोपड़ की फसल है। तो रोपड़ की फसल की बात करें तो यहाँ पर गन्ना जो है वह रोपड़ की फसल है। तो ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहा गया है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है। तो सरदार सरोवर बांध जो है वह नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। तो आपका चौथा विकल्प करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। तो इसमें कहा गया कि भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो देखिए वायु परिवहन की सबसे पहले जो शुरुआत की बात करें तो 1911 में हुआ था। उसके बाद से 4 स्थानों पर वायु परिवहन जो है 1947 में लाया गया था। लेकिन यहां पर राष्ट्रीयकरण की बात की गई तो जो आपका ऑप्शन होगा वह बी यानी कि खा जो है 1953 में वायु परिवहन का भारत में राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन ही आपसे यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो यह आपका जो है करेक्ट हो जाएगा जेनेवा में। ठीक है, जेनेवा में जो स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में यह विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो इस प्रकार से यहां से आपके 20 अंक के जो ऑब्जेक्टिव ओएमआर सीट पर भरने हैं वो यहां तक आएंगे। ठीक है, इसके बाद जो आपका 50 नंबर का देखिए आने वाला है। तो यहां पर आप देख सकते हैं वर्णात्मक प्रश्न। ठीक है, और 50 नंबर का। तो इसमें आपसे देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो जैसे कि आपका पहला प्रश्न है, इसमें कहा गया पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, उनकी 2 शर्तें। तो देखिए 2-2 नंबर का यानी कि 4 नंबर का क्वेश्चन यह आने वाला है। उसके बाद यहां पर देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी आपका अथवा रहेगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपके आने वाले हैं इनमें सभी में आपका अथवा रहेगा, यानी एक क्वेश्चन आपका विकल्प के रूप में रहेगा। आप चाहें तो दूसरा क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन होंगे यह 4-4 नंबर के आने वाले हैं। और कितने क्वेश्चन आएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं 4 क्वेश्चन आने वाले। ठीक है, 4 क्वेश्चन।
चार नंबर के। उसके बाद यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके स्टार्ट होंगे और इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 5 है और इसमें कहा गया है कि यहाँ पर 6 नंबर के होंगे और यह भी अथवा के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से हो गया और इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 6 आता। ठीक है, तो छठवां क्वेश्चन भी आपका अथवा में रहेगा जो कि 6 नंबर का होगा, 7वां भी आपका अथवा रहेगा, यानी कि ये सब लॉन्ग के क्वेश्चन होने वाले हैं और 8वां भी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा जो कि 6 नंबर का होगा। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है मानचित्रकार। ठीक है, यानी कि आपका यह मैप मिलेगा। जब आप लोग क्लासरूम में बैठे होंगे एग्जाम हॉल में, वहां पर आपको 2 मैप मिलेंगे और उनमें आपको यह क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखिए यह जो आपका पहला है इसमें आपका मानचित्रकार, इसमें कहा गया है कि आपका एक यानी आधा नंबर यानी कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और इनको आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पर आप निर्देश पढ़ सकते हैं और इस निर्देश के अनुसार आपको इसे भरना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ये 5 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि यहाँ से दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, तो 5 नंबर का यह आपको मैप में भरना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर ख नंबर में भी एक मैप मिलेगा। ठीक है, 2 मैप आपको मिलने वाले हैं और दोनों को आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। कुल मिलाकर 10 नंबर का यह आपका मानचित्रकार पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से आपका बोर्ड एग्जाम का 2023 का पैटर्न होने वाला है यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो उम्मीद है यह वीडियो काफी आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पर बोर्ड एग्जाम 2023 की कंप्लीट तैयारी कराई जाती है बिल्कुल फ्री में हर एक सब्जेक्ट की। ठीक है, तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।